हेलो एंड वेलकम यू ऑल टू माय चैनल। ये हमारा आज का लेक्चर 5 है, जो कि हम बात करेंगे क्लिंकर्स एंड बोग्स कंपाउंड के बारे में। कुछ लोग बोगीज भी बोलते हैं, जैसा भी आपका प्रोनाउंसिएशन हो। देखते हैं क्या होता है। जैसा कि हमने मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सीमेंट लेक्चर 2 में देख चुका है कि सीमेंट की जब हम मैन्युफैक्चरिंग करते हैं तो बर्निंग प्रोसेस यानी थर्ड प्रोसेस में हम क्या करते थे, उसको रोटरी किल में बर्न करने के बाद हमें जो प्रोडक्ट मिलता था क्लिंकर्स, उसको फिर हम ग्राइंडिंग करके हमें जो मेन प्रोडक्ट मिलता था यानी सीमेंट जिप्सम को मिलाने के बाद उसको फिर हम पैकिंग कर देते थे। उसी के बारे में हम देखेंगे कि क्लिंकर्स कैसे बनते हैं रोटरी किल्न में। तो रोटरी किल्न में क्या है कि 3 डिफरेंट चैम्बर्स होते हैं, तीनों के अलग अलग डिफरेंट टेम्परेचर होते हैं। डिफरेंट चैम्बर, डिफरेंट टेम्परेचर। वो टेम्परेचर क्या होता है, 3 जोन होते हैं, एक ड्राई जोन, दूसरा नोड्यूल जोन, तीसरा बर्निंग जोन। वो क्यों अलग अलग नाम दिया गया है, तीनों को हम समझेंगे कैसे होता है तीनों का अलग अलग नाम और तीनों के अलग अलग टेम्परेचर। यानी ड्राई जोन में 800 टू 1000 डिग्री सेल्सियस, वहीं नोड्यूल जोन में 1000 टू 1200 डिग्री सेल्सियस, बर्निंग जोन में 1200 से 1500 डिग्री सेल्सियस तक। आगे हम चेक करेंगे ड्राई जोन जो कि 800 से 1000 डिग्री सेल्सियस में होता है। ये ड्राई जोन नामी क्यों है, क्योंकि ये ड्राई करता है किसको, जो हमारा रॉ मिक्स होता है, रॉ मिक्स को ड्राई करता है, इसीलिए इसका नाम क्या रख दिए हम, ड्राई जोन। इसमें क्या होता है, मॉइस्चर हटेगा किससे, वेट मिक्स से। हमने क्या देखा था कि 2 तरीके से हम बनाते हैं, एक तरीका होता है हमारा ड्राई, दूसरा होता है वेट। ड्राई में हम क्या करते थे, कैल्सीरियस और आर्जिलिशियस कंपोनेंट को मिक्स करके हम आगे डायरेक्ट हीटिंग में पास कर देते थे। ठीक है, ड्राई प्रोसेस में हम 2 तरीके से हीट करते थे, प्री हीटिंग और पोस्ट हीटिंग। नहीं देखा है तो आप जाके लेक्चर 2 को कंटिन्यू कीजिए, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। वेट प्रोसेस में हम क्या करते थे, स्लरी बना देते थे, यानी उसी कैल्सीरियस और आर्जिलिशियस का मिक्स बनाते थे और वही स्लरी से मॉइस्चर को रिमूव करने का काम करता है ड्राई जोन। ठीक है, देखेंगे आगे दूसरे जोन को क्या होता है, नोड्यूल जोन। नोड्यूल जोन किसे कहते हैं, नोड्यूल जोन में जो रॉ मिक्स है, रॉ मिक्स, ये क्या होता है कि उसमें नोड्यूल कैल्सिनेशन होता है। किसका, कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट के जलने को ही कैल्सिनेशन कहते हैं। और ये कैल्सिनेशन का कैल्शियम कार्बोनेट है क्या, तो कैल्सेरियस कंपोनेंट। 2 तरीके कंपोनेंट पढ़े थे, एक कैल्सेरियस और दूसरा अर्जिलिशियस। कैल्सेरियस कौन सा था, जो कैल्शियम और मैग्नीशियम रिच था। अर्जिलिशियस जिसमें एल्यूमिना रिच था एक तरीके से, या सिलिका रिच। ठीक है, उसी की हम बात कर रहे थे। चलिए देखेंगे तीसरे जोन को, तीसरा जोन है क्या। तीसरा जोन हमारा होता है बर्निंग जोन, जिसकी जनरल टेम्परेचर 1200 से 1500 डिग्री सेल्सियस होती है। वो 1200 से 1500 डिग्री सेल्सियस जहाँ से बर्न होता है रॉ मिक्स, जिसमें कैल्सीरियस और अर्जिलिशियस कंपोनेंट होते हैं, फ्यूज्ड होते हैं। 2 तरीके की चीज़ें होती है, एक होता है फ्यूज़न और दूसरा होता है फिजन। क्या होता है फ्यूज़न, क्या होता है फिजन, इसको समझेंगे। तो फ्यूज़न मीन्स किसी 2 कंपोनेंट को जोड़ देना, उसी को फ्यूज़न बोलते हैं, यानी केमिकल रिएक्शन से। और फिजन यानी कि किसी एक कंपोनेंट को 2 में तोड़ देना, उसे फिजन बोलते हैं। जैसे फिजन जनरली हम रेडियो एक्टिव मटेरियल में देखेंगे कि वो 1 से 2 भाग में टूट जाता है। जो जनरली हमारा कंपाउंड बनता है वो कौन सा बनता है, बोक्स कंपाउंड। वो जनरली 4 तरीके के होते हैं बोक्स कंपाउंड, उसके बारे में हम पढ़ेंगे, जिसको एब्रीवेट किया जाता है C2S, C3S, C3A, C4AF। सबको हम जानेंगे क्या होता है क्या नहीं होता। उससे पहले हम देखेंगे कि रोटरी किल्न होता क्या है उसके बारे में। जैसे रोटरी किल्न कुछ ऐसा होता है, टिल्टेड तरीके से हम रखते हैं इसको। ठीक, ये रोटेट करता रहता है कुछ ऐसे, इसीलिए इसका हम नाम क्या रख देते हैं, रोटरी किल्न बोलते हैं। किल्न मीन्स भट्टी होता है, रोटरी मीन्स घूमने वाला भट्टी, इसीलिए हम क्या बोल देते हैं इसको, रोटरी किल्न। नाम, हर नाम के पीछे मतलब होता है, उसको हम समझेंगे। यहाँ क्या होता है, जो गर्म हवा होती है वो बाहर निकल जाती है, समझेंगे। यहाँ से हम सपोज दैट हीट दे रहे हैं, हीट के बारे में हम जानते हैं, जहाँ से फ्लेम निकलेगा वहीं पे भी हीट ज़्यादा होगा, वहीं से डिफरेंट चैम्बर्स फॉर्म होते हैं। वो इनविजिबल, मतलब ऐसा माना गया, ऐसा चैम्बर बन जाता है टेम्परेचर डिफरेंस के कारण। चैम्बर जनरली बनाया नहीं जाता। इसमें क्या होता है, बर्निंग जोन। इसको हम क्यों बर्निंग जोन बना देते हैं, क्योंकि उसमें सारे जितने रॉ मिक्स होते हैं वो बर्न होकर क्लिंकर्स के फॉर्म लेते हैं। यहाँ 1200 से 1500 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर होता है। जाहिर सी बात है, जहाँ आग ज़्यादा होती है वहीं टेम्परेचर ज़्यादा होता है, ये हमें समझ में आ रहा है। और यहाँ से हम दे रहे हैं क्या, हीट दे रहे हैं। ठीक है, दूसरा जोन हमारा क्या होता है, नोड्यूल जोन। नोड्यूल जोन में क्या होता है, इसमें नोड्यूल फॉर्म होता है। अभी देख लेंगे 2 मिनट रिएक्शन। इसमें क्या होता है, 1000 से 1200 डिग्री के बीच का टेम्परेचर डिफरेंस होता है, इसको नोड्यूल जोन बोल देते हैं। तीसरा होता है ड्राई जोन। इसमें कितना डिफरेंस होता है, इसमें 800 से 1000 डिग्री के बीच का डिफरेंस होता है। ठीक है, ये कुछ माउंटेड होता है ऐसे करके,
कुछ ऐसे माउंटेड होता है और यहाँ से जो प्रोडक्ट निकलते हैं वो बेसिकली एक कूलर लगा होता है। कूलर एक कंटेनर में ये सारी चीज़ें कंटेन होती हैं, जो फाइनल प्रोडक्ट होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, क्लिंकर बोलते हैं। क्लिंकर इसकी साइज़ क्या होती है, 3 to 5 mm। ठीक, थोड़ा सा इसके लेंथ और उसको भी ध्यान दें तो इसका लेंथ जनरली 120 से 140 मीटर, जमीन जैसा रिक्वायरमेंट वैसा हम रखते हैं। जैसा कि हमने देखा था कि ड्राई में हमें छोटा किलने चाहिए होता है, जबकि हमें वेट में क्या है, बड़ा किलने चाहिए होता है। ठीक, दूसरा हम डाया को चेक करेंगे तो डाया कुछ लगभग 2.5 से 3 मीटर के लगभग होता है। ठीक, रिवॉल्यूशन देखें यानी कि वो कैसे घूम रहा है, तो रिवॉल्यूशन होता है 3 राउंड पर मिनट। पर मिनट कितने राउंड होते हैं, धीरे धीरे घूमता रहता है ताकि अच्छे से हीटिंग हो पाए उसकी। ठीक है, ग्रेडियंट और स्लोप देखेंगे कि स्लोप उसका क्या होता है, तो स्लोप हमारा कुछ होता है जिसको हम ग्रेडियंट भी बोल सकते हैं। स्लोप हमारा 1/25 से 1/30 के अराउंड होता है। ठीक है, 1/30 के अराउंड मीन्स ये प्रोसीजर उसका रखने का, मीन्स कैसे रोटरी किल्न को हम टोटल डिज़ाइन करते हैं। जो उनको हम पहले तो जान गए कि नॉड्यूल में कितना होता है, 1000 से 1200 डिग्री के बीच का डिफरेंस होता है टेम्परेचर का। ठीक, इसमें जो रॉ मिक्स होते हैं, कैल्सेरियस और आर्जिलिसियस मिला के ये रॉ मिक्स बनाते हैं, यही कन्वर्ट हो जाता है नॉड्यूल्स में। नॉड्यूल्स क्या होते हैं, छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, जबकि हमने नॉड्यूल्स में क्या पढ़ा है कि वो कन्वर्जन करता है रॉ मिक्स को कैल्सिनेशन करके, किसका, कैल्शियम कार्बोनेट का। तो उस रिएक्शन को भी देख लेते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट कैसे बर्न होता है। कैल्शियम कार्बोनेट को जब हम हीट करते हैं, किस में, नॉड्यूल जोन में, यानी 1000 डिग्री से ज़्यादा ही होगा टेम्परेचर, 1000 से 1200 डिग्री के बीच का टेम्परेचर होता है, वो क्या बना देता है, कैल्शियम ऑक्साइड बना देता है। और कार्बन डाइऑक्साइड गैस है तो वो लिबरेट कर जाता है, यानी निकल जाता है। इसी प्रोसेस को, यानी कैल्शियम कार्बोनेट को ही जलने को हम क्या बोल देते हैं, कैल्सिनेशन बोल देते हैं। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आई, कैल्सिनेशन। चलिए आगे देखते हैं बर्निंग जोन में क्या होता है। बर्निंग जोन को हम देखा थे, बर्निंग जोन में क्या होता है। बर्निंग जोन में क्या होगा, 1200 से 1500 डिग्री का टेम्परेचर होगा, है ना, यही तो हमने देखा है, 1200 से 1500 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर होगा। अब इसमें क्या होगा, जो भी रॉ मिक्स होगा वो क्या बना देगा, क्लिंकर्स फॉर्म करेगा। रॉ मिक्स हमारा क्या है, कैल्सेरियस प्लस अर्जिलिसियस क्या बनाएगा, क्लिंकर्स बनाएगा, जिसकी साइज़ क्या होती है, 3 से 5 mm। ठीक है, यही कैल्शियम और अर्जिलिसियस जो कंपोनेंट है वो फ्यूज़ होते हैं। फ्यूज़न बताया था, फ्यूज़न में दो कंपोनेंट का जुड़ना, कितने टेम्परेचर पे, 1200 डिग्री से 1500 डिग्री के बीच। ठीक, वो क्या बना देते हैं, यही क्लिंकर्स में क्या होते हैं, बोक्स कंपाउंड होते हैं। मीन्स उसी में कोई अलग अलग पीस निकल के नहीं आएगा, बोक्स कंपाउंड में 4 मेनली होते हैं, उसी में सारे कंपोज्ड होते हैं, यानी मिले होते हैं, उसी को हम क्या बोल देते हैं, बोक्स कंपाउंड। क्यों बोलते हैं उसके बारे में भी रीज़न बताया कि इनको हम क्या है, बोक्स नाम के साइंटिस्ट ने ढूंढा था, इसीलिए इसको हम उन्हीं ने पहली बार आइडेंटिफाई किया था, इसीलिए इसका नाम क्या हम रख देते हैं, बोक्स कंपाउंड। वो बोक्स कंपाउंड कौन कौन से है उसके बारे में हम जानेंगे। ठीक है, देखते हैं। नॉड्यूल जोन को हमने समझ लिया कैसे कैल्सिनेशन होता है। ठीक, कैल्सिनेशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। देखते हैं बोक्स कंपाउंड, वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट जो कंबाइन होते हैं बर्निंग जोन में। बर्निंग जोन में क्या होते हैं, कंबाइन होते हैं एंड फॉर्म अ सीमेंट क्लिंकर्स, एक सीमेंट का क्लिंकर्स बनाते हैं, जो कंपाउंड फॉर्म होते हैं बर्निंग प्रोसेस से, जिसके पास प्रॉपर्टी कैसी होती है, क्विक सेटिंग की, यानी जल्दी सेट हो जाता है, किसके प्रेजेंस में, वाटर के प्रेजेंस में, क्विक सेट होके और हार्ड बन जाता है, पत्थर जैसा, उसी को वही प्रॉपर्टी होती है बोक्स कंपाउंड, जो टोटली सीमेंट में इम्पार्ट करता है। इसीलिए सीमेंट क्या होता है, हार्ड हो जाता है वाटर से कांटेक्ट में आते ही। वो किसके कारण हो रहा है, बोक्स कंपाउंड के कारण। ठीक, ये कंपाउंड क्या कहलाते हैं, बोक्स कंपाउंड कहलाने लगते हैं। क्यों बोक्स कंपाउंड कहलाते हैं, जनरली बोक्स ने ही पहली बार आइडेंटिफाई किया था, इसीलिए उसको क्या बोल देते हैं, बोक्स कंपाउंड। ठीक, बोक्स कंपाउंड कौन कौन से होते हैं, तो डाइकैल्शियम सिलिकेट, ट्राइकैल्शियम सिलिकेट, ट्राइकैल्शियम एल्यूमिनेट, टेट्राकैल्शियम एल्यूमिनेट फेराइट। ठीक, देखेंगे ये चारों हैं, चारों के बारे में। इसको एब्रीविएशन कुछ ऐसे करते हैं, ये C2S है, ये C3S है, ये C3A है, ये C4AF है। इसके बारे में टोटल रिएक्शन है, रिएक्शन को समझेंगे, रिएक्शन होता क्या है उसके बारे में।
बोक्स कंपाउंड के चारों को हम समझेंगे, यानी C2S नाम ही क्यों था, वो रिएक्शन कैसा होता है। कैल्शियम ऑक्साइड जो हमारा कैल्सिनेशन से बना था नोड्यूल जोन में, वही कैल्शियम ऑक्साइड जब सिलिका SiO2 जो किस में मौजूद होता है, अर्जिलिशियस कंपोनेंट में, जब रिएक्शन होते हैं, रिएक्शन कैसा होता है, किस में होता है, बर्निंग जोन में। बर्निंग जोन में हो क्या रहे हैं, फ्यूज़न हो रहा है। बर्निंग जोन का टेम्परेचर क्या है, 1200 से 1500 डिग्री के बीच का टेम्परेचर है। वही जब जलता है तो क्या बनाता है, एक कंपाउंड बनाता है जिसको हम CA2SI4 का कंपोजिशन उसका कुछ ऐसा होता है, जिसको हम क्या पढ़ते हैं, डाई कैल्शियम। डाई क्यों, डाई मीन्स दो, क्या, कैल्शियम, कैल्शियम सिलिकेट, जिसको हम एब्रीवेट कर देते हैं किससे, C2S से। ठीक, दूसरे कंपाउंड को हम पढ़ेंगे। दूसरा कंपाउंड क्या होता है हमारा, दूसरा कंपाउंड हमारा होता है C3S। वो कैसे बनता है, तो C3S को देख लेंगे। इसमें क्या होता है, 3 मॉलिक्यूल होते हैं कैल्शियम ऑक्साइड के, वो फिर से सिलिका से ऐड होता है, यानी रिएक्शन देता है और क्या बना देता है, इसमें फिर से फ्यूज़न होगा, क्योंकि सारी चीज़ें किस में हो रही, बर्निंग जोन में। बर्निंग जोन का टेम्परेचर क्या है, बर्निंग जोन का टेम्परेचर है 1200 से 1500 डिग्री सेल्सियस। यहाँ क्यों बर्निंग जोन में ही लिख रहे हैं, वो भी चीज़ समझ में आनी चाहिए। ठीक, जो हमारा यहाँ कंपाउंड बनने वाला है वो कौन सा बनने वाला, CA3SiO5, जिसका नाम क्या है, ट्राई कैल्शियम। क्यों ट्राई, ट्राई मीन्स 3 होता है, ट्राई कैल्शियम सिलिकेट, यानी C3S। तीसरा हम कंपाउंड देखेंगे जिसको हम C3A कहते हैं। C3A वो क्या होता है, ठीक, वो कैसे बनता है, तो कैल्शियम ऑक्साइड किससे रिएक्ट करता है, एल्यूमिना से, Al2O3 यानी एल्यूमिनियम ऑक्साइड से। क्या बना देता है, इसमें फिर से फ्यूज़न होगा, बार बार नहीं लिख रहा हूँ, इसको हम डैश दे रहा हूँ। फ्यूज़न होगा 1200 से 1500 डिग्री सेल्सियस रहने वाले, क्योंकि ये सारे प्रक्रिया किस पे चल रहे हैं, बर्निंग जोन में चल रहे हैं। तो हमारा जो मेन प्रोडक्ट निकल के आएगा वो क्या निकल गया, CA3Al2O6, जिसको हम क्या बोल देते हैं, ट्राई कैल्शियम। क्यों ट्राई कैल्शियम, क्योंकि 3 कैल्शियम है। ठीक, ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट, ये पूरा एल्यूमिनेट है, एल्यूमिनेट। ठीक, इसको हम एब्रीवेट कर देते हैं C3A से। ठीक, जिसको हम जानते हैं मेनली उसी नाम से। चौथे को हम देखेंगे, चौथा क्या होता है, C4AF। ये पूरा कंपाउंड कैसे बनता है उसको हम ध्यान देंगे। यानी ये बनता है 4 मॉलिक्यूल ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड विथ एल्यूमिनियम ऑक्साइड प्लस आयरन ऑक्साइड Fe2O3। ये फिर से क्या होगा, फ्यूज़ होगा, फिर से डैश दे देते हैं, फ्यूज़, और 1200 से 1500 डिग्री सेल्सियस रहेगा। जो हमारा कंपाउंड बन के आएगा, यानी प्रोडक्ट CA4Al2Fe2O10। ठीक, इसका नाम क्या है, टेट्रा। यहाँ 4 कैल्शियम है तो क्या होगा, टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनेट, टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनेट फेराइट। ठीक, इसी को हम एब्रीवेट कर देते हैं C4AF से। ये हमारे चारों कंपाउंड रहे जिसका जो क्लिंकर्स में होते हैं और यही स्ट्रेंथ को इम्पार्ट करते हैं। वो कौन कौन से हैं, C2S, C3S, C4AF, C3A। सबके बारे में हमने जाना। इसको एक और नाम से, केमिकल नेम से जानते हैं, इसको हम बोलते हैं एलाइट। C3A को हम बोलते हैं एलाइट, इसको हम बोलते हैं बिलाइट, इसको हम बोल देते हैं सिलाइट, इसको हम बोल देते हैं फिलाइट। ठीक, यहीं तक थी बातें, आगे हम देखते हैं। यानी जो प्रोडक्ट निकल के आता है रोटरी किल्न से वो क्या कहलाता है, क्लिंकर्स कहलाता है, और वही क्लिंकर्स स्ट्रेंथ को इम्पार्ट करते हैं फर्दर आगे जाके। क्लिंकर्स ही क्विक या फ्लैश, क्विक बोलो जल्दी, फ्लैश यानी तेज़ी से सेट प्रॉपर्टी देता है, जो कैसे आता है, जैसे मॉइस्चर या वाटर के कंटेंट में आता है, जैसे कि हम पीछे भी देख चुके हैं। और जैसे ही वो क्या होता है, मॉइस्चर गेन करने के बाद स्ट्रेंथ को इंक्रीज कर लेता है, यानी गेन कर लेता है। वो जो उसमें ट्राई कैल्शियम सिलिकेट होता है वो तुरंत मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेता है, इसीलिए उसमें जो टेम्परेचर होता है वो लो हो जाता है। ठीक,
यहीं तक थी बातें, यहीं से हमारी डिस्कशन थी पूरी हमारे बोगीज, कंपाउंड और क्लिंकर्स की। वीडियो आपको कैसा लगा वो ज़रूर बताएं, और आगे हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, वो थोड़ा सा सरप्राइज़ रहेगा, क्या होगा क्या नहीं होगा। तब तक के लिए आप बने रहें, और आगे मेक श्योर कि इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लिया है और बेल आइकन को भी दबा दिए।